हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कितने लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, जल्दी करें। ओके 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 ओके। थोड़ा सा और एक चीज़, हाँ, शेयर कर दीजिए, सबको इनवाइट कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को, जो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कर लीजिए, इनवाइट कर लीजिए। बहुत शानदार सेशन चलने वाला है। जी हाँ, सेशन चलते चलते एलसीएम और एचसीएफ पर आ चुका है, यानी कि मैं बात करने वाला हूं किसका, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और किसकी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त की। किसकी बात करते हैं? लघुत्तम समापवर्त। और किसकी बात करने वाले हैं? महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक। क्लियरिटी आ रही है? आपको आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है? एक बार देख लीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं सेशन को। एक बार देखिए आप फटाक से कि क्या आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आप प्रॉपर हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग आना चाह रहे हैं सबको इनवाइट कर लीजिए एक बार, फटाफट जल्दी करिए। हेलो, जल्दी करिए भाई। ओके 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 ओके, तो ठीक है, अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है ना? तो आप लोग शेयर कर दिए हैं? ओके, बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या बात है। ओके ओके, समझ में आ रहा है? एक बार मनोज जी, आयुषी जी, नितिन जी, विनोद जी, एक बार शेयर करें, कमेंट करें आप। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सब कुछ प्रॉपर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करें फटाफट। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, अपवर्तक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपवर्तक की बात करेंगे, यानी कि फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फैक्टर की बात करेंगे। दूसरी बात, हम अपवर्त की भी बात करेंगे। अपवर्त की बात करेंगे, यानी कि किसकी बात करेंगे? अपवर्त का देखो, अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, या फिर एक और डिवाइजर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? वहीं अगर हम बात करें इसकी, यानी कि मल्टीपल की बात करेंगे, या कॉमन फैक्टर की बात, कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, या कॉमन डिवाइजर की बात करेंगे। कॉमन फैक्टर या फिर क्या, डिवाइजर की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, कॉमन ये है फैक्टर या डिवाइजर, और ये क्या है? कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। क्या है? ये है कॉमन फैक्टर, अपवर्तक मतलब फैक्टर या डिवाइजर, और ये क्या है? कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। क्लियर हो रहा है? अब चलिए देखते हैं, किसी मतलब कहते किसे हैं, फैक्टर कहते किसे हैं, कि यदि किसी संख्या को, क्या बोला मैंने, कि अगर कोई संख्या आपके पास हो और उस संख्या को पूरी तरीके से कोई संख्या क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है? कोई संख्या ले लेते हैं और वो संख्या इस संख्या को या दिए गए संख्या को 100% काट कर देती है, यानी 100% विभाजित कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। कोई संख्या लिया, जैसे मान लो 3 है और 4 है, 3 और 4 लिया, और ये 3 और 4 में कोई ऐसा चीज जो इसको पूरी तरीके से, इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड कर दे रहा हो, ठीक है ना? तो अगर कोई संख्या ऐसी आपको दिखाई देती है, तो आप हमको फटाक से बताएं, 3 और 4 में कोई संख्या, जैसे चलो देखते हैं, 3 को कोई और नहीं, या तो 1 कर सकता है और या तो 3 कर सकता है डिवाइड। 100% विभाजित करने वाली संख्या सिर्फ एक ही है, 1 है या 3 है, मतलब 2 ही है। दूसरी बात, अगर हम 4 की बात करें, तो इसको 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, लेकिन 4 कर सकता है। ध्यान देना इन बातों में, जो इन दोनों में, ध्यान दीजिएगा,
फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे 1 और 3 इसका क्या है, फैक्टर है या इसका डिवाइजर है। 3 का डिवाइजर है और 4 का डिवाइजर 1 है, 2 है और 4 है। पर ध्यान देना, अगर हम 3 और 4 दोनों का कंबाइंड डिवाइजर पूछें तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है 1 जो इसमें भी है, इसमें भी, और किसी में नहीं है। यानी कि कोई ऐसी संख्या, क्या बोला मैंने, कि कोई ऐसी संख्या जो दोनों नंबर या तीनों नंबर या 10 नंबर दिए हैं, 10 नंबर को, वही एक संख्या 10 नंबर को 100% डिवाइड कर रही हो या विभाजित कर पा रही हो। यानी कि उस नंबर से उसको डिवाइड करने पर क्या हो, सबको वो विभाजित कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं या डिवाइजर कहते हैं। जल्दी बोलिए, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं या डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक बार हेलो हाय करें आप। ओके 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 ओके, ठीक है। कॉमन फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। क्लियर हो गया? फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं, सॉरी कॉमन नहीं बोल रहा हूं मैं, फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम बात करने वाले हैं अपवर्तक, अच्छा समापवर्त लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। इसको कॉमन फैक्टर या इसको समापवर्तक बोलते हैं भाई, समापवर्तक गलत लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब अगर हम किसी संख्या को ले लें, क्या ले लें, कोई संख्या ले लें और किसी संख्या को, ओके समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके, कमेंट करें आप, बराबर कमेंट करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा समझ पाएंगे कि प्रॉपर वे में आप मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, और क्लैरिटी आने के लिए किन किन चीज़ों की नीड है। तो थोड़ा सा क्या करें, आप कोऑपरेट करें, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है 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 ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके मनोज जी, थोड़ा सा आराम से देखना है, आराम से सोचना है, ठीक है ना। मैं जैसे मान लीजिए कोई दी गई संख्या है, 2 संख्या हो या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उस संख्या को अगर कोई संख्या ले लिया जाए और उस संख्या से उस संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। पहले हमने क्या बताया, अपवर्तक बताया यानी फैक्टर बताया, अभी मैंने कॉमन नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हमने अभी कॉमन नहीं बताया। जैसे कोई भी संख्या ले लो और उस संख्या से, जैसे मैं सिंपल सी बात कर लूँ, 3 की बात करूँ, जैसे यहाँ मैंने कॉमन भी बताया है ना, पर ध्यान दो, जैसे 3 की बात करूँ, चलो 4 की बात कर लो, चलो 6 की बात कर लो, तो 3 की बात करो, 3 किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, साथ में 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 1 और 3 इसके फैक्टर हैं। अगर हम 4 की बात करें तो 1 भी है, 2 भी है, 2 2 जा 4, 3 नहीं है, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से है, 4 है। इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, इसके 3 बन रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। 6 के 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 2 3 जा 6, 3 भी बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर, 6 बनेगा। यानी अगर हम बात करें इसकी, तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। कितने हैं? 4 फैक्टर हैं। पर हमने अभी समापवर्तक नहीं कहा, अभी हमने कॉमन फैक्टर की नहीं, अभी हमने फैक्टर की बात की। अगर हम इन तीनों में बात करें, जल्दी बोलो, अगर हम इन तीनों संख्याओं में बात करें, कोई ऐसा संख्या हो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, यानी 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 6 को भी, और चेक करें, 2 6 को कर रहा है, 2 4 को, लेकिन वो 2 क्या 3 को नहीं कर रहा है। जब तक तीनों को नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कॉमन फैक्टर 1 बनेगा। क्या बनेगा? कॉमन फैक्टर 1 बनेगा। क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, ओके। अगर हम बात करें किसकी, अभी हम सिर्फ आपको क्या समझा रहे हैं, फैक्टर समझा रहे हैं। अभी हमने अपवर्तक समझाया, आपको फैक्टर समझाया। अब हमने कॉमन समापवर्तक, सम अपवर्तक, 2 3 4 5 संख्याओं में से एक ही अपवर्तक, इसको भी इसको भी इसको भी सम अपवर्तक समझाया। अब हम HCF सिखाने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या सिखाने वाले हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कमेंट करें फटाक से, कमेंट करें आप फटाक से। ओके 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 ओके, HCF यानी कि हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। किसकी? कॉमन फैक्टर। ध्यान देने वाली बात है ये, यानी कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। यानी अब हम किसकी बात करने वाले हैं?
महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, समापवर्तक, ठीक है ना, जिसे आप शॉर्ट में मासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ बुकों में अगर इसका नाम मासा आ जाए तो परेशान नहीं होना है। अब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, मतलब हाईएस्ट मीन्स क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करें फटाक से। ओके 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 ओके, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जितने भी नंबर दिए गए हों उन नंबरों में से सबको क्या कर रहा हो? पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कोई भी दी गई संख्या हो जो दिए गए जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबरों को पूर्णतः विभाजित करे। ध्यान रहे, मैं बार बार विभाजित, पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पूर्णतः विभाजित कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पूर्णतः विभाजित करने की बात कर रहा हूँ, मतलब वो 100% डिवाइड करते। यानी अगर मैं बात करूँ भाग देने के बाद जो शेषफल आए वो कितना आए? जल्दी बोलो, शेषफल कितना आए? 0 आए। मतलब ऐसे फैक्टर की बात करने वाला है कि हाईएस्ट कॉमन, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी नंबरों को पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से क्या कर रहा हो? विभाजित कर रहा हो। क्या कर रहा हो बच्चों? विभाजित कर रहा हो, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम मासा या लासा दोनों की बात करते हैं। दोनों में दो प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। किसको? मासा निकालने के 2 तरीके हैं। क्या? मासा निकालने के कितने तरीके हैं? आपसे क्या मैंने बताया? लिखो जल्दी, कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 तरीके हैं। पहला है आपका गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि, जल्दी बोलो। और दूसरा है आपका भाग विधि। दोनों तरीके बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, लेकिन पहले हम गुणनखंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहले हम गुणनखंड विधि की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? जल्दी बोलो। गुणनखंड की, मतलब फैक्टर मेथड इसको कहते हैं, फैक्टर मेथड। बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम सिखाने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। कोई संख्या ले लेंगे, हम ले लेंगे, क्या ले लिया मैंने? 4, 6, 9 और 12, या चलो पहले 3 संख्या लेके बताते हैं। एक 3 संख्याएं हैं आपके पास और इन तीनों में से पूछ रहे हैं कि मासा यानी कि HCF क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं? मासा इसका क्या होगा, HCF क्या होगा। इसको पहले गुणनखंड कर डालो। क्या करो? गुणनखंड करो। 1 से कटेगा, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या? 1 × 2 × 2, 4 है ना। 1 × 2 यानी 2, 2 दूना 4, 1 × 2 यानी 2, 2 2 जा 4, कट गया। अगर मैं इसकी बात करूं 6 की, तो इसको 1 × 2 × 3, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अगर हम 9 की बात करें तो 1 × 3 × 3, क्या हो रहा है? 1 × 3 × 3, क्लियर हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको HCF निकालना है। चेक करना कोई ऐसी चीज़ जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें हो। ध्यान रहे, फैक्टर है और कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी और कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखो 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, दोनों में 1 है और 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 दोनों में है। तो यहाँ देखो 1 और 3 है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब भाई साहब जल्दी बोलो, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हो, कॉमन हो या हो, वो कौन सी संख्या है? सिर्फ एक ऐसा है जो तीनों में है, अतः HCF, अतः HCF ऑफ, या अतः एक 4, अतः ध्यान से देखो हम लिख सकते हैं अतः 4, 6 और 9 का HCF बराबर 1। आंसर समझ में आया? चलो एक और नंबर लेते हैं, एक और कोई नंबर लेते हैं, जल्दी बोलो, कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है ना। जब तक क्लियर ना हो जाए, चलो दूसरा नंबर नीचे हम लिखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। मैंने ले लिया कोई बड़ी संख्या ले ले, चलो 24 ले लिया, 32 ले लिया और 40। अब ध्यान से देखना, 24 का फैक्टर करो तो सॉरी 1 भी लिखना है, लिखते चल, 1 से हर संख्या कटेगी, 1 लिखो ना लिखो तब भी चलेगा। ध्यान से देखना, अगर किसी का कोई कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो, कुछ भी किसी से ना मिल रहा हो, तो उसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF 1 होता है।
अगर कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 1 है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो 1 है। तो ध्यान से देखना, 24 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू, अब 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 जा 24, 2 दूना 4, अरे 4 दूनी बोला मैंने, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 32 को देखो 2 गुणे 2 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 8 दूनी 16 और दूनी 32, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 4 का देखो, 40 का देखो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8 और पंचे 40, ठीक है ना। अगर हम इन तीनों में कुछ खोजें कि जो कॉमन हो, ध्यान से देखना, यहाँ 3 है, यहाँ इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब 3 खत्म, ये नहीं हो सकता है एचसीएफ में, एचसीएफ में ये नहीं आएगा। कोई ऐसी संख्या जो तीनों में हो, 2 है 2 है 2 है, एक बार हुआ, चलो एक बार हो गया, एक बार 2 और है, 2 है और 2 है, एक बार और हो गया 2 भाई, एक बार और 2 देखो तीनों में है, चलो एक बार और हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ 3 है पर यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ किसी इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब HCF इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी HCF इन तीनों नंबरों का क्या आएगा 4 आएगा। जल्दी बोलो 4 लिख, अच्छा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब जल्दी बताओ आप, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, कमेंट करो भाई, कमेंट करो फटाक से, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके आयुषी, ओके ओके मनोज, विनोद, ओके ब्रजेश, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। HCF इन दोनों का मैंने ऐसे निकाला है, अब हम गुणनखंड विधि के बजाय भाग विधि निकालेंगे, तब भी यही आएगा। ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने कि जब अभी भाग विधि से निकालेंगे तब भी यही आएगा, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से देखना। अभी जब हम भाग विधि से निकालेंगे तब भी इसका फैक्टर यही आएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है? एक बार कमेंट कर दें आप, एक बार आप कमेंट करें कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, दिख भी रहा है प्रॉपर बच्चों, प्रॉपर दिख भी रहा है? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो इसको इरेज करते हैं और ध्यान रहे इन तीनों नंबर को फिर से लिखते हैं। और अभी तो मैंने गुणनखंड बताया, अभी हम भाग विधि से भी बताएंगे। कैसे? भाग विधि से मतलब डिवीजन मेथड, भाग विधि इन्हीं का निकालेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, डिवीजन मेथड। तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हाँ यार हो सकता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। किसका किसका निकालना है? 4, 6 और 9 का, 24, 32 और 40 का, 40 का, ठीक है ना। इन दोनों तरीके से आपको निकालना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके ठीक है ना। अब चलो इसको इरेज कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, इन तीनों नंबर को क्या करोगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। तो सबसे छोटा क्या है? 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो 4 से 6 को डिवाइड कर दो। क्या करो? 4 से 6 को डिवाइड कर दो, या इसी 2 नंबर को ले लो, मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं है, किसी 2 नंबर को ले लो आप, ठीक है ना। चलो हमने ले लिया 6 को 4 से डिवाइड किया, क्या? तो 4 का नंबर 4, 2 आ गया। इस जो 2 बचेगा उसको अगला जो भी नंबर बचेगा उसको लेकर डिवाइड करना शुरू कर दो। ये लास्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस वहीं से कहीं और से शुरू कर दो बीच से, नहीं, जब तक कि एंड तक ना आ जाए तब तक। तो इसके नीचे तो जाएगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में नहीं ले जाना है, जो नंबर बचा उससे इसको चेक करो। अब 2 4 जा 8, क्या आ गया? रिमाइंडर। जब दूसरे नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया? जल्दी बोलो, 0। और जब 0 आ जाए और जिस संख्या से कट रहा हो वही इसका मासा होता है, यानी चेक करो मासा इक्वल टू क्या आया? 2। देख लो आप, क्या 4 6, अच्छा ये 9 है क्या? ओके 9 है, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, 8 लिख दिया ना, 9 है वो, ठीक है ना। चलो 2 आया। अब इस 2 के बाद अभी भी 9 है, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 से ये तो कटेगा नहीं। अब क्या करो, इस 2 को यहाँ ले आओ फिर से, तो 1 2 जा 2, और कोई संख्या नहीं है ना,
अब शेषफल क्या आया, 0। जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक कोई बात नहीं, यानी कि इसका जो मासा होगा वो जल्दी बोलो कितना आएगा, जो लास्ट वाली संख्या होती है जिससे सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, मासा इक्वल टू 1। जाओ चेक करो इसका मासा, जब हमने गुणनखंड विधि से बताया था तो 1 ही आया होगा। आओ इसकी चेक करें, इसको चेक करें। चलो 32 को डिवाइड करो किससे, 24 को। 24 बन जा 24, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो अगला नंबर, अब इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, अगला नंबर 40 है, 40 ले लेते हैं, ठीक है ना। 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आया, 0। जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, बार बार बोल रहा हूँ, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, यानी शेषफल अगर शून्य हो गया इसका मतलब HCF कितना होगा, जिससे लास्ट नंबर से डिविजिबल हुआ हो, यानी 8 है, यानी HCF इक्वल टू 8। जाओ चेक करो गुणनखंड विधि में भी इसका फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या क्या आया रहा होगा, जल्दी बोलो, 8 आया था। जाओ चेक करो। और दूसरा तरीका बता दूं, देखो तरीके तो भाग विधि ही है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। जब तक सारे कट रहे हों तब तक काटना है, जब कटना बंद हो जाए वहीं बंद कर देना है। चलो एक और तरीका, सिंपल सा प्यारा सा, सिंपल सा प्यारा सा कोई तरीका ले लेते हैं। इसको देखो, 4 6 और 9, ध्यान से देखना, ये है 4 6 9 से यहाँ निकालो गुणनखंड विधि से, सॉरी डिवीजन मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नंबर ले लो जिससे ये पूरी तरीके से कट रहा हो, तीनों संख्या कटनी चाहिए, ध्यान रहे क्या बोला मैंने, ऐसा नंबर लेना जिससे तीनों संख्या कटे, ऐसा ना हो किसी एक को कट कर दो। 1 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 भी, 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 है, क्या है, 1 है, 4 6 और 9, और कोई नहीं कट रहा है, इसका मतलब HCF इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आओ इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ गया ही नहीं कुछ बार। अब इस पे आए, चलो क्या आया, 24, ध्यान से देखना, 24 और 32 और 40, यही है ना। चलो शुरू करो, शुरू करो। 2 से ये भी कटेगा, इवन नंबर से, सम संख्या से। अगर याद हो आपको, मैंने जब दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, तो हमने 2 का विभाज्यता भी पढ़ाया था, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 10 11 तक की डिविजिबिलिटी हमने आपको, विभाज्यता आपको सिखा दिया था, याद करा दिया था कि कैसे होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करना चाहिए, आपको पीछे जाकर के लेक्चर नंबर 2 देखना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 देखो, पूरा विभाज्यता आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरी डिविजिबिलिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो इसको बहुत आराम से बेसिकली सीखने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी बोलो, हाँ विजिट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 से करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा, 2 2 जा 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। आओ फिर से देखते हैं, 2 से 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा। चलो आओ देखते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लो जिससे सब कटना चाहिए। फिर से 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा और कोई नहीं कटेगा, 5 से सिर्फ ये कटेगा और कोई नहीं कटेगा, 6 7 8 कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब 1 ही सिर्फ है, तो 1 से काट के क्या करोगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने कोई चेंज नहीं आएगा, यानी HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो इधर काट रहे हों उनको गुणा कर लिया जाता है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मैं आपको समझा पाया कि कैसे डिविजिबिलिटी आप डिवीजन मेथड से और मल्टीपल मेथड से, यानी गुणनखंड यानी फैक्टर और डिवीजन दोनों तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट कर दो आप, एक बार आप कमेंट करो कि हाँ क्लियरिटी आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ देर बाद, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में एक नए मिशन की शुरुआत करते हैं, तो रेडी हो जाइए क्या करने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे, और अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हाँ क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ पहले आपको,
कुछ होमवर्क दे के जाता हूँ। नहीं, आपको होमवर्क नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। HCF निकालना है, क्या करना है, HCF निकालना है। फाइंड HCF ऑफ किसका, 20, 30 और 45 का। क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका किसका, 20, 30, 45 का। और कमेंट में इसका आंसर लिखना है, कमेंट आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन ध्यान रहे, फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्या करना है आपको, फटाक से इसका आंसर सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।